हम इस समय वार्ड नंबर 169 में हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अकबर खान है, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी जीत कर आने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए, सारा कुछ वो हमें बताएंगे। सर, आपका नाम बताइए और आपका वार्ड कितना विस्तारित है, यहाँ कहाँ कहाँ कौन कौन सा एरिया लगता है और आप किस वार्ड से खड़े हैं? मेरा नाम है मोहम्मद अकबर खान। मैं 169 वार्ड से खड़ा हूं और अबू हाशिम जी की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से खड़ा हूं और उन्होंने मुझको टिकट दिया है। आपका ये वार्ड कौन कौन से एरिया को टच करता है? मेरा जो एरिया है पूरा नेहरू नगर, शिव सृष्टि, कामगार नगर, नेहरू नगर और रेलवे कॉलोनी और साबड़े नगर, ये पूरा एरिया है और मेरे यहाँ मतदान है 60,713 वोटर्स है। सर, आपके वार्ड की समस्या क्या है? आप यहाँ के, मुझे लगता है स्थानीय है, तो वार्ड की क्या समस्या आपने देखी होगी इतने सालों में और आप लड़ने को तैयार है इलेक्शन विकास के लिए? मेरा मुद्दा यह है कि मैं यहाँ जन्म से रहता हूँ और जन्म से मैंने देखा कि यहाँ बहुत से आमदार, खासदार सब लोग बने, लेकिन हमारे यहाँ की कोई समस्या हल नहीं हुई। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ यह है कि महिलाओं के लिए डिलीवरी के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम लोग को साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, सुमैया हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक 52 नंबर बीएमसी का एक हॉस्पिटल है, वहां बहुत सारी जगह है जिसके अंदर हम लोग 1+2 बनाकर उसको महिलाओं के लिए सुविधा कर सकते हैं डिलीवरी के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे केस हुए कि महिलाओं को टैक्सी में या रिक्शे में ही डिलीवरी हो गई है। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। और दूसरी समस्या ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ पहले 4 माले की बिल्डिंगें थी, आज ये बिल्डिंगें कम से कम 16 माले की हो गई। लेकिन पानी का जो मसला है, पानी का जो हमको मिलता है पानी उतना ही मिल रहा है, वो पानी बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ी है तो पानी भी बढ़ना चाहिए, तो उस पर किसी का ध्यान नहीं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ यह है कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जितने मुस्लिम लोग हैं, यहाँ से लेके ठक्कर बाबा तक और पूरा नेहरू नगर, किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमको मैयत ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमको रेलवे स्टेशन क्रॉस करके, और उसी टाइम लोकल भी आती है, बहुत भीड़ हो जाती है, उसमें धक्का धुक्की होता है, तो कभी बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टियों में झगड़ा हो जाता है, तो मैयत ले जाने के लिए बहुत दिक्कत है। तो यहाँ से बीएमसी चाहे तो एक ब्रिज बना सकते हैं जो डायरेक्ट कब्रिस्तान में जा सकता है। ये बहुत बड़ी मसले। और दूसरी चीज यहाँ है कि हमारे यहाँ कहीं भी कोई पार्किंग नहीं है, वो लोग कहीं भी गाड़ियां लगा देते, जिससे आने वालों को, महिलाओं को, बच्चों को, स्कूल जाने वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रास्ते बहुत खराब है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सब लोग प्लान खाली बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने वो नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि ये मुद्दे को मैं पूरा करूं। और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, रेलवे से रिटायर हुआ हूं और मुझको कोई बाल बच्चे नहीं है, इसलिए मुझको पैसा नहीं कमाना है, लोगों की खिदमत करना है। तो मेरा ये मकसद था कि एक शेर है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। ये मेरा मकसद है कि सभी धर्म के लोगों को अपने साथ लेके चलना है। यही सबसे बड़ा मेरा ये मुद्दा होगा जीत के आने के बाद। वैसे भी मैं आज भी यहाँ सोशल वर्किंग करता हूँ, किसी का बस शेड्यूल बना के लेके आता हूँ, और मैं इसी गोल्डन प्लाजा बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ और 30 साल में रेलवे में भी यूनियन प्रेसिडेंट रहा हूँ, रिटायर तक। अच्छा सर, यहाँ के जो पहले लोग, जो पॉलिटिशियन आए, नगर सेवक आए, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, जो कि हम भी देख रहे हैं। तो आपका उनसे क्या मतलब, क्या कहना है उस बारे में कि इतने लोग जीत कर आने के बाद भी क्यों काम नहीं करते? उनके पास भी मैं हमेशा गया, आमदार पे मिनिस्टर, यहाँ तक जबकि हमारे यहाँ तो मिनिस्टर भी बने हैं। ये नेहरू नगर ऐसी है कि यहाँ पर आज से 30 साल पहले यहाँ पीएम भी बने, हमारे मुख्यमंत्री थे बाबा साहब भोसले। लेकिन यहाँ नेहरू नगर में कोई विकास नहीं हो रहा है। सब वादे करते हैं हो जाएगा, कल हो जाएगा, यानी बस वो शरीर देवल की जो डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख, बस यही हो रहा है, आज होगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। तो हम चाहते कि ये विकास हो। और नेहरू नगर अगर देखा जाए तो मेन सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, यानी नेहरू जी के नाम पे नेहरू नगर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।
बहुत सी पार्टियों की, सब खाली वादे करते कि हो जाएगा, लेकिन वादे पे कोई आज तक उतरा नहीं। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये वादा करता हूं, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, उसको तो पब्लिक की, मेरा मकसद ये कि लोगों की खिदमत करना है, लोगों की सेवा करना है, ये मेरा मेन मकसद है कि लोगों के लिए अपन ये काम करेंगे। बड़े बड़े वादे, झूठे वादे नहीं करना है मुझको। बस मैं लोगों से यही चाहता हूं कि भाई इस बार एक मौका मुझको भी दिया जाए, आजमाए मुझको भी। आपका साथ, तुम नेहरू नगर का विकास, ये मेरा संदेश है लोगों के लिए कि एक बार अपना बच्चा, अपना भाई, अपना दोस्त समझकर एक मौका मुझको भी दीजिए, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी है जिसने यहां से आमदार दिया, यहां से मिनिस्टर दिया। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस पार्टी को चुना जाए, कि मुझको नगर सेवक बनाया जाए। तो इसलिए मैंने ये पार्टी को चुना और अबू साहब हाशिम भाई का मेरे सर पर हाथ है, उनके साथ में कंधे से कंधा लगा के चलने को तैयार हूं। जो भी होगा मैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। ये पानी की किल्लत आपने बताई ना, वो पानी की किल्लत ज्यादातर क्यों होती है? टैंकर माफिया का राज है क्या आपके एरिया में? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी फिलहाल वो नहीं है टैंकर माफिया वाला काम। बस यहाँ बिल्डिंगें बढ़ते जा रही है, लेकिन बीएमसी से जो पानी हो रहा है उसके लिए कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है कि भाई यहाँ लोक संख्या हमारी बढ़ गई है, तो लोक संख्या बढ़ गई तो पानी का कोटा बढ़ाया जाए। तो वो कोटा हमको नहीं बढ़ाया जा रहा है, वही चल रहा है। जो लाइन आधे की लाइन है तो आधे की लाइन ही चल रही है, उसको कम से कम 2 की लाइन की जाए, ये अपना मांग होना चाहिए। सब लोग वादे कर देंगे लेकिन कुछ हो रहा नहीं, और बीएमसी वाले हाँ हाँ करते हैं, वो भी तारीख देते हैं। तो ये सब चल रहा है, तो इस मसले को अपने को हल करना बहुत जरूरी है। मतलब आप बीएमसी में जाकर आम जनता की आवाज बनेंगे। जी बोलिए। हमारे माध्यम से वोटर्स को क्या कहेंगे? वोटर से यही कहूंगा कि जैसे मैंने जो वादा किया हूं, कि ये वादा जीत के आने के बाद भी और नहीं भी जीता तो भी ये काम पूरा करेंगे। सबसे पहले जो मैंने कहा कि महिलाओं के लिए जो मिलिट्री हॉल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वो एक मसला है। कब्रिस्तान का मसला है, हमारा पानी का मसला है, तो ये मसलों को हम हल करना, और पार्किंग का मसला है। तो सभी लोगों से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार मुझको ये मौका दिया जाए, मैं आप लोगों से जो वादा किया हूं उसको पूरा करूंगा। आप आधी रात को मेरे घर पर आइए, और मैं स्थानीय उम्मीदवार हूं, मेरा जन्म से यही हूं, मेरा कॉलर पकड़ के आप मुझको ले जा सकते हैं कि आपने हमसे ये वादा किया था, तो मैं ये वादा करूंगा। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, आप लोगों से यही विनती है मेरी। तो साइकिल भी बीएमसी में जाकर अपनी आवाज और जनता की आवाज बुलंद करने को तैयार है। रियल खबरें, मुंबई।